उनका अपना एक मकसद है, उनका एक विज़न है, उनकी एक सोच है, उसके तहत वो काम करते हैं। उन्होंने तमाम लोगों को पिछले दिनों में अपनी महत्वाकांक्षा के लिए तमाम लोगों को यूज़ किया और फेंक दिया। उसमें एक मेरा नाम भी जुड़ गया है। और अन्ना जी को यूज़ किया, रामदेव जी को यूज़ किया, किरण बेदी जी को यूज़ किया, विनोद कुमार बिन्नी को यूज़ किया, और अभी बहुत सारी तमाम लिस्ट है जो आहिस्ता आहिस्ता यूज़ होकर जाते रहेंगे। आपको वही 4-5 चेहरे लास्ट में दिखाई देंगे। चलिए, ये तो चल रहा है, ये आपकी पार्टी में अभी तो फिलहाल आपकी ही पार्टी है ना, जब तक कि सो कॉज और आगे पार्टी मेरी है, पार्टी थी, पार्टी मेरी रहेगी। ये किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। ये दिल्ली के सारे वो वॉलंटियर्स जिन्होंने दिन रात सींच के इस पार्टी को खड़ा किया। हर आदमी का इतना ही अधिकार है। किसी को किसी पद पे बैठा दिया गया, किसी पद पे बैठा दिया, ये वॉलंटियरी बैठाने वाले हैं। इन्होंने इन्हीं के खून पसीने से पार्टी बनी है। तो मतलब आप तो तेवर काफी गर्म लग रहे हैं। मतलब तेवर गर्म नहीं है मेरे। खीर गर्म है? नहीं, तेवर बिल्कुल गर्म नहीं है। लेकिन पूरी ईमानदारी सच्चाई से जब आदमी बात कहता है ना, तो थोड़ा सा टोन तो बदलती है, तो सब क्योंकि सच्चाई में बहुत ताकत होती है। जी, मतलब खीर गर्म है? बिल्कुल गर्म है, बिल्कुल गर्म है। अभी ठंडा है? नहीं ठंडा नहीं, हमें ठंडा में नुकसान देगा। खीर तो गर्म ही खानी चाहिए हर दिन। अच्छा वैसे भी ठंड का मौसम है। हाँ। ये आपके कई सारे मंत्री हैं, सोमनाथ भारती जी भी हैं, राखी बिड़लाना जी भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। जरा उनके बारे में आपकी क्या टिप्पणी है, मतलब एज एन एक्सपर्ट? अच्छे लोग हैं और पूरे सब में थोड़ा सा अनुभव की कमी थोड़ा नजर आती है। और वो स्वाभाविक है, सब सारे लोग नए हैं तो अनुभव कहाँ से आएगा। तो उसी वजह से थोड़ा हमें पार्टी को और हम सब लोगों को थोड़ा सा कहीं ना कहीं सोचना भी पड़ता है कि भाई कुछ चीजें ठीक नहीं, लेकिन ठीक है। सब लोग केजरीवाल जी भारती जी का बहुत सपोर्ट भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कोर्ट ने जो जजमेंट दिया वो ठीक है नहीं है। पता नहीं, मैं तो ये बोलने में थोड़ा इसलिए भी हिचक रहा हूँ कि पता नहीं मेरे ही खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना हो जाए। जुडिशरी का सब लोग सम्मान करते हैं, उस पर ही आपकी पार्टी से क्या हो रहा है? ये लगता नहीं कि ये थोड़ा सा एक न्यायिक प्रक्रिया है, उसके प्रति सबका सम्मान है और सब लोग को रहना चाहिए? मुख्यमंत्री पद पे हैं, कुछ लोग मंत्री पद पर हैं। देखो, मैं बताऊं कि जुडिशरी हमारे लिए इस देश में सबसे ऊपर चीज़ है। अगर वो भी उस पर भी कमेंट्स होने लगेंगे, वो भी अगर खतरे में जाएगी तो हमारे प्रजातंत्र और देश के लिए बहुत चिंताजनक विषय है। अरविंद जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनको अगर उन्होंने इस तरह का कोई स्टेटमेंट दिया थोड़ा सोच समझ के देना चाहिए, क्योंकि एक साधारण व्यक्ति में और उनमें थोड़ा अंतर है। अभी अब तक वो मंचों से कुछ कहते रहे एक साधारण व्यक्ति की तरह, लेकिन आज जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, एक जिम्मेदारी स्टेटमेंट को हमेशा देना चाहिए। नहीं, कोर्ट के खिलाफ तो पहले कभी नहीं कहा ऐसा। पहली बार मुझे नहीं कहा, मैंने तो अब तक नहीं सुना है, ये पहली दफा ही मैं सुन रहा हूँ। हालांकि वो एक लाइन जरूर जोड़ते हैं कि कोर्ट के प्रति उनका सम्मान भाव है, लेकिन क्या सोमनाथ भारती जी को नैतिकता के आधार पर, क्योंकि कई लोग हैं चाहने वाले, उनके विरोधी और चाहने वाले, कई लोगों का फोन आता है और ये लोग सवाल उठाते हैं कि एक स्टिंग ऑपरेशन अगर होता है उसमें आप तो रॉ फुटेज मांगते हैं, दूसरे में कहते हैं एक स्टिंग ऑपरेशन चला और उस पर कार्रवाई होगी, क्या उसका रॉ फुटेज नहीं देखना चाहिए कार्रवाई के पहले? बिल्कुल देखना चाहिए, क्योंकि सच्चाई सब चीज़ों की सामने आनी चाहिए। अगर कुछ चीज़ों पे हम सच्चाई मांगेंगे, कुछ पे नहीं मांगेंगे, तो वही बिल्कुल फेयर बात नहीं है। आप या तो एक मापदंड रखिए, जो भी कई लोग ये मुद्दा उठा रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल जी के विरोधी हैं, वो कहते हैं कि ये डबल स्टैंडर्डनेस हो गया, इसमें एक समानता होनी चाहिए। ये समानता होनी चाहिए और सबके लिए एक दृष्टिकोण होना चाहिए। बिल्कुल। तो अब इसके बाद व्हाट नेक्स्ट? कुछ नहीं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी के सच्चे वॉलंटियर हैं, और पार्टी अगर मुद्दे से फिर भटकेगी तो फिर हम उसके सामने खड़े होंगे, चाहे किसी भी रूप से आना पड़े। और हमने जो 3-4 बातें अभी कही हैं कि दिल्ली के 10,52,000 लोगों की वो चिट्ठियाँ जिन्होंने आपको सौंपी और उनके जो लाखों रुपए के बिल हैं, जो आपने जनता से सीधा प्रॉमिस किया था कि हम उनको माफ़ करेंगे, उसके लिए 10 दिन का समय हमने उनको दिया है कि आप 26 तारीख तक उन सारे जितने भी बिजली पानी के बिल हैं उनको माफ़ कीजिए। और दूसरी बात हमने कहा कि अन्ना जी वाला जन लोकपाल जो आपने 15 दिन में प्रॉमिस किया था, 19 दिन हो गए, आपके पास 10 दिन का समय है। नहीं तो हम 27 तारीख से अनशन पे, अनिश्चितकाल अनशन पे बैठेंगे सरकार के खिलाफ। या तो आप सरकार नहीं चला सकते तो आप रिजाइन कर दीजिए, नहीं तो आप वो जितने भी प्रॉमिसेस किए कम से कम 3 प्रॉमिसेस तो आप इस 10 दिन में कीजिए। महिला सुरक्षा जैसा मामला, महिला सुरक्षा से इम्पोर्टेंट इस देश में क्या हो सकता है? आपने कल एक विदेशी महिला के साथ अभी आपने देखा, रेप हो गया, सामूहिक बलात्कार हुआ, उसके बाद तमाम आप जब विपक्ष में थे तो हम हमेशा आंदोलन करते थे, आज आपको स्टेटमेंट देने में भी इतना समय लगा, ये बहुत चिंता का विषय है। आपको महिला सुरक्षा जैसा विषय पहले दिन उस पर विचार होना चाहिए था। कमांडो फोर्स बनाने की बात की है तो आपको पहले दिन इस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। इससे सेंसिटिव मामला कुछ नहीं होता। आपने रेफरेंडम की बात की है, वो रेफरेंडम कैसे करवाएंगे? नहीं, मैं आपकी पार्टी में रेफरेंडम होते तो मैंने बहुत देखा है, चैनल के माध्यम से मैंने अनुरोध किया था। हाँ, वो एक हम आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ एक हमने शुरू कर दिया था। हाँ, उसमें हालांकि तकरीबन 70% लोग, हमने ये पूछा कि क्या बिन्नी ने जिन मुद्दों को उठाया उसके साथ आप
हाँ आप सहमत हैं तो टीटीबी वाई कीजिए, और अगर असहमत हैं तो टीटीबी एन कीजिए। वाई करने वालों की संख्या तकरीबन 70% के आसपास है। मैंने एक बात भी कही थी, मैंने कहा था कि अगर मैं गलत झूठ बोल रहा हूँ और मुद्दों की मतलब गुमराह करने वाली बात कर रहा हूँ तो मैं रिजाइन कर दूंगा। अगर दिल्ली की जनता को हमारे मुख्यमंत्री साहब और दिल्ली की सरकार जो गुमराह कर रही है तो उनको रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि सच्चाई की लड़ाई ये विषय है कि उन लोगों का, मैं दोबारा एक बार आपके चैनल के माध्यम से रिपीट कर दूं कि वो 10,52,000 लोग जिन्होंने आपको समर्थन पत्र दिए, क्या उनके बिल माफ नहीं होने चाहिए थे? क्या वो लोग जिन्होंने आपको 15 दिन के अंदर वादा किया था, 15 दिन के अंदर आप अन्ना जी का जन लोकपाल लागू करेंगे, क्या उनके साथ खिलवाड़ नहीं है? उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं है? आप 15 दिन की आप स्टेटमेंट तो दो, कितने दिन में करोगे नहीं करोगे, इसका मतलब तो और पार्टियों में आप में क्या फर्क रह गया? आपने कहा हम सारा प्रोग्राम टाइम बाउंड दे रहे हैं, 3 महीने में बिजली के बिल कम करेंगे, 15 दिन में ये करेंगे और 15 दिन में अन्ना जी वाला जन लोकपाल करेंगे। आज 19 दिन हो गए, आप कहाँ कर रहे हो? एक भी मुद्दा नहीं पूरा कर रहे। पानी का भी आपने बहुत चतुराई से घोषणा कर दी कि भाई हम ऐसे से 700 लीटर पानी फ्री देंगे, 700 से ज्यादा यूज करेगा तो पूरे बिल के पैसे देगा। ऐसे कहीं नहीं कहा, किसी स्टेटमेंट में नहीं कहा आपने। पता नहीं मैनिफेस्टो में आपने कितनी चतुराई से लिख दी। मैनिफेस्टो कितने लोग पढ़ते हैं इस देश में? कितने लोग पढ़ते हैं? आप तो चैनल के माध्यम से ये बार बार आप जो कहते हैं ना कि केजरीवाल साहब बहुत एरोगेंट हैं और अपने फैसले को ही दूसरों पे लदवाते हैं। स्पेसिफिक अगर मैं आपसे एग्जांपल पूछूं कि पिछले, अभी तो बहुत दिन हो गया ना, 9, 10, 12 महीने हो गए आपको आए हुए पार्टी में, कोई एक ऐसा इंस्टेंस जहां पे आपको लगा हो और आप उसको सार्वजनिक करना चाहें कि यहां पर उनकी एरोगेंसी साफ दिखी थी? मैं आपको बता दूं कि कोई एक नहीं, कोई एक पूछिए जिसपे वो उन्होंने ये मान लिया हो कि नहीं इनकी बात भी रख लेता हूं। कोई एक एग्जांपल बता दीजिए। तमाम मतलब मुझे अभी याद नहीं आ रहा कोई ऐसा, लेकिन जितनी भी मीटिंग्स हुई आज तक मैंने देखा, जो उन्होंने तय कर लिया उनको पहले तो समझाना है। अगर उस नहीं समझ में आएगा तो उनकी जो आंखों का तेवर वो बदल जाता है और वो गुस्से में आ जाते हैं और बाकी लोग शांत हो जाते हैं, उसको मान लिया जाता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं तो सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा था कि ये जो खीर आपके यहाँ बनती है वो सिर्फ संजय सिंह जी और कुमार विश्वास के लिए बनती है या हम लोगों के लिए भी बनती है? नहीं, हमारे यहाँ अतिथि भगवान के समान होता है, सबके लिए होती है। आज हमारे आप अतिथि हैं, आपके लिए भी होगी। चलिए ठीक है, तो मतलब खीर ठंडा करके ही खाना होगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये मुझे कह रहे हैं आप या अरविंद केजरीवाल को? सबके लिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो शबनम भी और शोला भी, कोई पागल भी है, कोई दीवाना भी है, ये पार्टी है, तरह तरह के लोग हैं, अलग अलग मूड और मिजाज है। और बिन्नी आज खुल करके बोल रहे हैं और बहुत कुछ कह रहे हैं, और कुछ ऐसा भी कहा जो कि सनसनीखेज है। वो ये कहते हैं कि इस पार्टी से विधानसभा चुनाव कौन लड़ेगा ये भी फिक्स होता है, बाकी सारी जो चीजें होती हैं वो ड्रामा होती हैं। लोकसभा चुनाव के उन्होंने 4-5 नाम बता दिए और कहा कि ये नाम है, इस सीट से वो लड़ेंगे, बाकी जो कुछ हो रहा है वो सब ड्रामा है। इंतजार हमें अब उस खेमे का रहेगा कि उधर से जवाब क्या आता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हर डेवलपमेंट से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।